नमो नमः छात्रा। अब तक हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा है। वर्णमाला में हमने स्वर, व्यंजन, अयोगवाह तथा स्वरयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ा है। अब हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ संयुक्त व्यंजनानि। संयुक्त व्यंजनानि, जब कोई स्वर रहित व्यंजन मतलब जो हलंत रूप में होता है वो व्यंजन, जब कोई स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलाकर एक कर दिया जाता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इस परिभाषा को हम सरल रूप में समझेंगे। दो हलंत व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन निर्माण होता है, उसे ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्ण विच्छेद तथा वर्ण संयोजनम। शब्द के अक्षरों को क्रम से पृथक करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहते हैं। शब्द के अक्षरों को पृथक करने की प्रक्रिया, इसी का अर्थ वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है। उससे विपरीत वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोज या वर्ण संयोजनम कहते हैं। जैसे विदिता। विदिता यह शब्द वर्ण संयोग कहलाता है तथा हलंत व प्लस ई प्लस हलंत द प्लस ई प्लस हलंत त प्लस आ, यह वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास तथा वर्ण विच्छेद कहलाता है। हम और एक उदाहरण से वर्ण विच्छेद तथा वर्ण संयोजनम को समझेंगे। कमल ये शब्द वर्ण संयोगः तथा इसका जो वर्ण विच्छेद दिया है वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि हलंत क प्लस अ प्लस हलंत म प्लस अ प्लस हलंत ल प्लस अ, यह वर्ण विच्छेद है। आज हम कुछ संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। हलंत क प्लस हलंत श प्लस अ, ये तीन वर्ण मिलाकर होता है क्ष। दो हलंत व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन निर्माण होता है जिसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर हलंत क और हलंत श प्लस अ मिलाकर श का निर्माण हुआ है। हलंत त प्लस हलंत र प्लस अ मिलाकर होता है त्र। हलंत ज प्लस न्य प्लस अ मिलाकर होता है ज्ञ। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजनों की निर्मिति होती है। शेष भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।